हाय गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्च। शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हम आ चुके हैं आपको लेके एक नया चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस, जो कि 8th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर है। हम इसके बारे में आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड क्या रहते हैं, बेसिस क्या रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एसिड बेसिस। ठीक है, एसिड बहुत हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, सो हम ये देखेंगे आज क्या रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और कमेंट के अंदर आप हमें हमारे जो हमने क्वेश्चन पूछे इस स्लाइड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आंसर देना भूलिएगा मत। ठीक है, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत सपोर्टिव रहता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो शुरू करते। अब एसिड एसिड क्या रहता है कि आपने सुना होगा कि कोई कोई सब्सटेंसेस क्या रहते हैं जिनका कोई स्वीट टेस्ट रहता है, कोई कोई बीटर मतलब कि एकदम खट्टा। ठीक है, एक सोर मतलब कि एकदम बेकार टेस्ट ऐसा। मैं बता नहीं सकता ऐसा। आपने लेमन खाया होगा। ठीक है, मतलब कि लेमन जब आप खाते हो तो आपको टेस्ट कैसा आता है। ठीक है, ओनली लेमन। ठीक है, सोर टेस्ट। ठीक है, ऐसे टेस्ट आपको आए होंगे। ठीक है, तो लेमन, टर्मरिक, विनेगर, आंवला लाइक स्ट्रक्चर, acquired sour taste due to the presence of typically compound in them. Such compound impacting sour taste are called as acid. ठीक है, इसे ही हम कहते हैं। अब जो कंपाउंड रहते हैं, अब इन सब के अंदर जैसे कि लेमन हो गया, विनेगर हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, आपने ये जब टेस्ट किया होगा तो इनके अंदर सोल टेस्ट आता है। अब ये सोल टेस्ट क्या रहता है, ये सोल टेस्ट जो रहता है इसे हम कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो इनके अंदर कुछ कंपाउंड रहते हैं। ठीक है ना, तो उससे ये बनता है एसिड। ठीक है, अब एसिड क्या रहते हैं, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं। ठीक है, एंड दे आर कोरेसिव रहते हैं। ठीक है ना, कोरेसिव मतलब क्या कि जो दूसरे सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एसिड जो रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है फूड्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फूड कंपाउंड वगैरह आपके जो रहते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है, फूड स्टफ्स के अंदर। उसे हम नेचुरल एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दिस एसिड, ये जो एसिड रहते हैं ये वीक इन नेचर रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इनको वीक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब मिनरल एसिड क्या रहता है, बहुत ही हार्मफुल मिनरल एसिड रहती है। ठीक है, जैसे आपका HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये पूरे बहुत हार्मफुल एसिड रहती है। ठीक है ना, ठीक है, क्लास्टिक रहता है, इन्फ्लेमेटोरी रहता है। ठीक है ना, ये जैसे कि बहुत मतलब कि बहुत हार्मफुल गैसेस एसिड रहते हैं ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दैट इज H2SO4, HCl, नाम से ही काफ़ी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HONO3। ठीक है ना, ये जो रहते हैं इनको हम मिनरल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर स्किन पे गिर गए आपके बाई चांस, तो आपकी स्किन भी जला सकते हैं। ठीक है ना, एकदम वेपर बना सकते हैं। और अगर आपने इनको इनहेल किया तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल रहता है। ठीक है ना, अब इंडिकेटर, अब हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। तो उसकी वजह से उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर। ठीक है ना, जो कि एसिडिटी चेक करते हैं। ठीक है ना, अल्काइलिटी चेक होती है, अल्काइलिटी और बेसिसिटी जो चेक होती है। ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर अगर टर्न हुआ रेड में, जब आपने इसमें ये किया एसिड के अंदर। ठीक है, डीप किया, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चला जाता है, टर्न ब्लू हो जाता है, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है ना, अल्काइल। ठीक है ना, इससे वजह से जान सकते हैं कि भाई कौन सा केस में होता है। ठीक है ना, अब लिटमस पेपर, अब आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया। ठीक है, इंडिकेटर बोल के। सो जब आपने इसको कलर के साथ एसिड के साथ मिक्स किया, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये एसिड है, कोई भी बॉडी एसिड है, कोई भी सब्सटेंस एसिड है, इंडिकेटर है। ठीक है ना, और ये जब आपने इसको अल्काइल के साथ मिक्स किया तो ये ब्लू ही रहेगा, रिमेन ब्लू। ठीक है, अब रेड लिटमस पेपर लिया आपने, तो रेड लिटमस पेपर को आपने अगर एसिड के अंदर डाला तो वो रेड रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको बेस के साथ डाला
सब ब्लू रहेंगे। हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जल्दी, हमारे चैनल के ऊपर हर एक वीडियो आने वाला है। इसकी वजह से हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि हम आपको प्रैक्टिकली बता सकें, ठीक है ना। अब ये कुछ मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है ना, मिथाइल रेड है, ये आप देख सकते होंगे। ये इससे भी चेक होता है कि एसिडिटी क्या रहती है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को एसिड में डाला है, फिर वो ब्लू में कन्वर्ट हो लाइक दिस, ठीक है। अब एसिड क्या रहता है, एसिड जो ऐसे रहते हैं विच गिव्स H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन स्टेट, जो H प्लस आयन दे देते हैं, ठीक है ना, उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या रहते हैं, वो सोर इन टेस्ट रहते हैं, बहुत मतलब कि लेमन लाइक स्ट्रक्चर, सोर रहते हैं, खट्टे रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एसिड मॉलिक्यूल्स उनके पास नहीं, क्या हाइड्रोजन आयंस रहती है, प्लस H आयंस, H प्लस आयंस रहते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उनके, ठीक है। और जो एसिड रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, वो रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन। और फिर क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट, ठीक है ना, एंड लिबरेंट CO2 गैस, ठीक है ना। अब क्या है, लिटमस, जब ब्लू लिटमस पेपर टर्न होता है रेड में, उसे हम कहेंगे, ठीक है। अब यूजेस ऑफ एसिड कहाँ कहाँ पे, अब सबसे पहले एसिड आपने देखा होगा कि एसिड हम फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर, ठीक है, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना पड़ता है वहाँ पर भी यूज़ होता है, ऑयल प्योरिफिकेशन में, मेडिसिन में, पेंट में, डाइज में, जो पेंट रहता है उसमें भी एसिड यूज़ होता है, ठीक है ना। और एक HCl एसिड आपने ये भी देखा होगा, जब हम टाइल्स लगाते हैं घर पे तब हम HCl एसिड लेके आते हैं, जिससे कि क्लीनिंग हो जाती है, जो डस्ट वगैरह जो रहती है वो पूरी, मतलब केमिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे कि एक शाइन आ जाती है, राइट। सो HCl, ठीक है ना। और ये डाइल्यूट है, इट्स नॉट दिल, ओके ना, ये डाइल्यूट के आगे डॉट लगा है, ये डाइल्यूट है, ये दिल नहीं है, ठीक है। अब जैसे डाइल्यूट H2SO4 जो आपका यूज़ होता है बैटरीज के अंदर, H2SO4 का मुझे आप बताइए क्या नाम है रहता है, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल जिस बैटरीज के अंदर हम H2SO4 यूज़ करते हैं, आप सुनते हो लिक्विड बैटरी, ठीक है ना। फिर डाइल्यूट HCl भी यूज़ होता है, ठीक है ना, वाटर, ठीक है। और एसिड क्या करते हैं कि यूज फॉर मेकिंग वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है ना। अब एसिड ही यूज़ करते हैं ना, अगर हम वाइट पेपर, अब कोई वाइट पेपर बनाने के लिए हम एसिड ही यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। अब बेस क्या है कि बेस मतलब कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, विच गिव्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, HO जो देते हैं उसे हम बेस कहते हैं, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इससे हमने क्या कहेंगे, एक ये आपका एग्जांपल, ये कहाँ पर है मुझे बताइएगा। अब ये देखिए, नेम्स ऑफ सोडियम बेसिस, ठीक है ना। अब इनका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि आपके वॉशिंग सोप में यूज होता है, ये यहाँ पर आ गया, गलत हो गया ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं चाहिए था, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हाइड्रोक्साइड जो देता है, HO जो देते हैं उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है ना, KOH, जो कि है आपके सोप और शैम्पू में भी यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHO2, ठीक है ना, जो कि आपके वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, आपने सुना होगा लाइम वगैरह, चूना वगैरह भी जो यूज़ होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन, ठीक है ना। अब ये एमोनो हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। अब इनके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स क्या रहते हैं, ठीक है। बेस हैज बिटर टेस्ट। अब बेस क्या है, आपने सोप, बेस ऐसे, बेस क्या रहते हैं मैं आपको बताता हूँ, सोप, ठीक है, अगेन आपका सोप हो गई, फिर आपके जो डिश वॉश रहते हैं, ठीक है ना, वो हो गए, ठीक है। और जैसे कि और क्या बताऊँ मैं आपको, और एग्जांपल्स है बहुत सारे, ठीक है। लाइक आप कह सकते होंगे कि आपके सीमेंट के अंदर भी यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के अंदर इनो, पता है इनो, इनो आपने सुना होगा, इनो के अंदर भी ऐसे बेस यूज होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी आपका एक एग्जांपल है,
ठीक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के अंदर भी बेस यूज होता है भाई, ठीक है ना। ये दे आर स्लिपरी रहते हैं, ठीक है ना। बेस कंटेंट्स हाइड्रो ऑक्साइड OH आयंस रहते हैं एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। बेस रहते, मेटल ऑक्साइड बेस ही रहते हैं नेचर, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि हमने देखे कि जो एसिड रहते हैं उनके पास H+ आयंस रहते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयंस रहते हैं। बेसिक के पास हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रहते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय एसिड एंड बेस, ठीक है ना। सॉल्ट एंड वाटर जो रहते हैं वो अब जैसे कि हमें पता है सॉल्ट एंड वाटर ये जो बनते हैं वो एसिड एंड बेस से बनते हैं, तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि जिनके अंदर दोनों का ये रहता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, और उसका पीएच इतना हम मतलब कि रहता है, उसका पीएच आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत हार्मफुल रहता है, ठीक है। उसका पीएच मुझे कमेंट के अंदर चाहिए। उसका पीएच मैं अगर बताऊँ तो वो ऑलमोस्ट 2 से लेके 2.5 पीएच इतना हार्मफुल रहता है, इतना एसिडिक रहता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर वो गलती से भी अगर कहीं पर हम ओपन ऊपर आ गया, ठीक है ना, सो पूरा जला के रख देने वाला इतना हैवी रहता है वो, ठीक है ना। जो कि लेकिन ये क्यों रहता है हमारे पेट के अंदर एसिड, जो कि जो डाइजेस्टिव सब ये रहता है वो हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। और जो रहता है कि जो एसिडिटी हम कहते हैं ना, जो सॉइल की एसिडिटी रहती है वो बढ़ती है जब बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि जमीन बंजर हो गई, जमीन बंजर हो रही है, वो क्यों होती है कि बहुत सारे लोग केमिकल फर्टिलाइजर बहुत सारे एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो आपको पता होगा कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी भी मतलब कि इससे बनी है, एसिड से ही बनी है, आप देख सकते होंगे एसिड और बेसिस से मिक्स बनी है। अब जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स के अंदर, तो वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है ना, एसिड्स आए लाइक दिस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी चैप्टर था एसिड और बेसिस के अंदर। सो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो जल्दी आपके लिए नई क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।